नमस्कार। दुनिया में ना एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है और सोने की चमक वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो आज हम इसी के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं, जो शायद आजकल हर किसी के मन में है। जैसे जैसे डॉलर पर से भरोसा उठ रहा है, क्या सोना, क्या गोल्ड सच में दुनिया की नई करेंसी बनने वाला है? क्या वो डॉलर की जगह लेने के लिए तैयार है? देखिए, ये जो पूरी कहानी है ना, इसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है डॉलर, जो कि दुनिया का ग्लोबल स्टैंडर्ड है, मतलब दुनिया की स्थापित करेंसी। और दूसरी तरफ है सोना, जिसे हम सदियों से एक सेफ हेवन मानते आए हैं, एक तरह से वैल्यू का अल्टीमेट पैमाना। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन पॉइंट्स के जरिए समझेंगे कि हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरी कहानी की जड़ क्या है। देखिए, सारी बात आकर एक जगह रुकती है, और वो है अमेरिकी डॉलर पर दुनिया का घटता हुआ भरोसा। वही डॉलर जो दशकों से, मतलब सालों से, हर चीज की कीमत तय करता आया है। अब ये जो शब्द है ना, मेजर ऑफ वैल्यू, ये बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड, एक ऐसा पैमाना जिस पर सब लोग सहमत हो, ताकि चीजों की कीमत तय की जा सके और दुनिया भर में व्यापार हो सके। और यही रोल, यही भूमिका डॉलर इतने सालों से निभाता आ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि डॉलर पे भरोसा कम क्यों हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दुनिया के बदलते हुए रिश्ते। चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि कैसे पुरानी दोस्तियों में अब दरारें आ रही हैं। ये जो लाइन है ना, दोस्त को कैसे दुश्मन बनाया जाता है, ये अमेरिका और उसके पुराने साथी, मतलब यूरोपीय देशों के बीच जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसे एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, सेल्फिश फ्रेंड वाली बात। मतलब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, और जब एक दोस्त ऐसा करता है तो बाकी दोस्त क्या करते हैं? वो अलग थलग महसूस करने लगते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है, और अमेरिका अपने पुराने दोस्तों के ग्रुप से अलग होता जा रहा है। चलिए अब जरा सोने और चांदी के दो अलग अलग चेहरों को देखते हैं। हैं तो दोनों कीमती धातुएं, लेकिन दोनों का बाजार और दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। देखिए, चांदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 55 से 60% इन्वेस्टमेंट के लिए तिजोरियों में नहीं रखा जाता। वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मतलब फिजिकली कंज्यूम हो जाता है और फिर मार्केट से हमेशा के लिए गायब। और ये खपत कहाँ हो रही है? ये हो रही है आज की हाई टेक इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी से लेकर सोलर पैनल्स और एआई के डेटा सेंटर्स तक में। यही चीज चांदी की डिमांड की कहानी को सोने से बिल्कुल अलग और अनोखा बना देती है। अच्छा, तो फिजिकल डिमांड तो एक बात हुई, लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन कीमतों को ऊपर नीचे करता है, और वो है सट्टेबाजी का खेल। अब ये सट्टेबाजी या स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होती क्या है? इसको आसान भाषा में समझे तो ये भविष्य की कीमतों पर दाव लगाने जैसा है, बिना असली सोना चांदी खरीदे। मतलब ट्रेडर्स बस थोड़ी सी रकम, जिसे मार्जिन कहते हैं, लगाकर एक बहुत बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, और इसी से मार्केट में इतनी ज्यादा उथल पुथल मचती है। और ये सट्टेबाजी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। हर 1 किलो असली फिजिकल चांदी के पीछे अनुमान है कि करीब 356 सट्टा ट्रेड होते हैं। सोचिए कितना बड़ा वॉल्यूम है ये। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग है, ये कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को कई गुना बढ़ा देती है। इसी वजह से हमें अक्सर इन मेटल्स की कीमतों में इतनी तेज उछाल और गिरावट देखने को मिलती है। तो अब कीमत क्या होगी, ये पूछने के बजाय क्यों ना एक ऐसा फ्रेमवर्क देखें जिससे कोई भी खुद मार्केट को एनालाइज कर सके। तो ये रहा वो प्रैक्टिकल टूल किट। देखिए, 5 चीजों पर नजर रखनी होती है। पहला, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। दूसरा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का मूड कैसा है। तीसरा, डॉलर बाकी करेंसी के मुकाबले कितना मजबूत है। चौथा, दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं या कम हो रही है। और पांचवा, ईटीएफ्स के जरिए बड़ा पैसा सोने चांदी में आ रहा है या निकल रहा है। इन पांचों को ट्रैक करके एक बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इस टूल किट में एक बहुत ही मजेदार और अनोखा फैक्टर है, ट्रंप मूड इंडेक्स। अब देखिए, ये सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की पॉलिसीज में अनिश्चितता आती है, तो निवेशक घबराकर सोने जैसे सेफ ऑप्शन की तरफ भागते हैं। इसीलिए उनकी बातों और उनके मूड को मार्केट के लिए एक इंडिकेटर की तरह देखा जाता है।
और ये जो बात है ना, मैं आपको कीमत नहीं वो कारण बताता हूँ, यही आज की हमारी पूरी एनालिसिस का सार है। क्या होगा ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि क्यों होगा, इसके पीछे के कारणों को समझना। तो आखिर में सवाल यही है कि अब कीमत पूछी जाएगी या फिर कारणों को खोजा जाएगा, क्योंकि जब कारण पता हो तो तस्वीर अपने आप साफ होने लगती है।